करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 102। तो मैं इसे बना रही हूँ, आप लोग ले लेंगे। इसके अलावा मैंने बच्चों बीच में आपकी 2-3 वर्कशीट्स नहीं बनाई हैं। उसका रीज़न ये है कि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे। वो जो छोड़ी हैं वर्कशीट्स मैंने, वो सब मैं अपलोड कर दूँगी। अगर आप लोग को करना है तो आप लोग ले सकते हैं। इसके अलावा आज की वर्कशीट है, मैं बना रही हूँ, तो पहले से अच्छा आप लोग लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे। आज मैथ्स की वर्कशीट है, ये अपना क्लास, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। आज क्या है, बस की सवारी। आज हम क्या करेंगे, बस की सवारी करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसा मज़ा आता है मैं बस की सवारी करने में। सौरभ अपनी बड़ी बहन शिखा के साथ अपने मामा के घर जा रहा था। अब देखिए, सौरभ अपनी बहन के साथ कहाँ जा रहा था, अपने मामा जी के घर जा रहा था। सौरभ बहुत खुश था। सौरभ खुश क्यों था, क्योंकि बहुत दिनों बाद जा रहा होगा, है ना। पापा ने उन्हें बस का नंबर एक पर्ची पर लिख कर दिया और कहा कि इस नंबर वाली बस में बैठ जाना। यानी उनके पापा नहीं गए तो पापा ने क्या कहा, नंबर लिख के दिया कि बेटा इस नंबर वाली बस पे आप बैठ जाना। एक पर्ची पर 164 लिखा था, यानी 164। दोनों बस स्टैंड पर पहुँचे दोनों बस स्टैंड पर पहुँचे ही थे कि तभी सौरभ शिखा से बोला, दीदी वे देखो एक और 68 वाली बस। यानी उसने क्या कहा कि दीदी देखो 164 वाली बस आ गई। देखिए ठीक, अब क्या बोला शिखा, क्या बोली, 164 164 नहीं होता है, 164 164 होता है, ठीक है, 164 होता है, ठीक है। तो वो बोला जाता है। तो मतलब कहने का मतलब ये, उसने क्या बोला, 1 और 64, है ना। तो अब उसने 1 और 64 को अलग अलग गिना। क्यों, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा था मुझे कैसे बोलना है। तो उसकी दीदी ने बताया कि 164 नहीं होता है, 164 होता है, ठीक है। तो अब उसको समझ में आया कि अच्छा जी ऐसे बोला जाता है। शाम को घर वापस आकर शिखा ने सौरभ को कॉपी में 164 को खोलकर लिखकर दिखाया। यानी उन्होंने इस तरह से 164 है ना, इसे खोल के लिखा 100 60 और 4। देखिए हमें इससे पता है क्यों लिखते हैं। तो देखिए ये हो गया 100, फिर हो गया 60, फिर हो गया 4। अब इसे जोड़िए, देखिए 4 का 4, 6 का 6, 1 का 1, देखिए 164 आ गया आपका। तो इस तरह से इसको लिखा जाता है। अब उन्होंने लिख के दिखाया और सौरभ को समझाया कि ये एक मतलब एक नहीं बल्कि 100 है, ठीक है। यानी उसने बताया कि जो एक दिख रहा है ना, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये एक है, ये 100 है। क्योंकि देखिए मैं आपको बताती हूँ, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कुछ नंबर है ना, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये होता है इकाई, फिर क्या होता है दहाई, फिर क्या होता है सैकड़ा, फिर क्या होता है हज़ार, फिर क्या होता है 10,000, फिर क्या होता है लाख, है ना, फिर क्या होता है 10 लाख। उसी तरह से आगे धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। इंग्लिश में अगर हम पढ़ते तो कैसे कहते हैं इसे, हम ये कहते हैं वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है। तब उसने उस चीज़ को बताया कि सौरभ को समझाया कि एक का मतलब एक नहीं बल्कि 100 है। तो हुआ ना 164, यानी 164। तो इस तरह से आपके समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1। अब आप सौरभ की मदद करेंगे इन संख्याओं को खोलकर लिखने में। अब आपको इन संख्याओं को खोलकर लिखना है सौरभ के लिए। तो चलिए इसका भी आंसर हम लोग देख लेते हैं। अब आप देखिए यहाँ लिखा है 278, 278, है ना। तो ये देखिए ये हो गया आपका 200, ये हो गया 70, ये हो गया 8। फिर 771, 593, है ना, 600, 0 है तो 0 रहेगा, 8। फिर क्या है 390, ठीक, फिर क्या है 615। तो इस तरह से आप इसे लिख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए यहाँ आपको दिया गया है कि ऊपर दी गई सभी संख्याओं को शब्द में लिखिए। अब आपको सारी संख्याओं को शब्द में लिखना है। तो चलिए एक काम करते हैं, हम सारी संख्याओं को एक बार इंग्लिश वाले शब्द में लिखेंगे और एक बार हिंदी वाले में, ठीक है। तो चलिए इसके आंसर्स देखते हैं। आप क्या लिखेंगे, 278, ठीक है। दूसरे पे क्या लिखेंगे, 771। फिर तीसरे पे क्या लिखेंगे, 593। फिर क्या लिखेंगे, 615। फिर क्या लिखेंगे, 390। फिर क्या लिखेंगे, 608, ठीक है। तो इस तरह से ये आप लिख लेंगे। चलिए अब इसे हिंदी में भी देख लेते हैं एक बार हम लोग कि हिंदी में से क्या कहेंगे। आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ऐसे 278, ठीक है, 771, उसके बाद ये क्या आ जाएगा 593, है ना, 93। फिर क्या आ जाएगा 615, फिर आ जाएगा 390 और फिर आ जाएगा 608।
तो इस तरह से आप कर लेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। से आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। यहाँ आपके टीचर्स को कहा गया है कि वो आपकी मदद करें अगर आपको कोई चीज़ वर्कशीट में समझ में नहीं आती। इसके अलावा आपके पेरेंट्स के लिए संदेश दिया गया है कि बच्चों को बताएं कि कोरोना से बचने के लिए सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल करते समय किन सावधानियों को ध्यान में रखना ज़रूरी है। जैसे 2 फीट की दूरी बनाए रखें, जैसे सीट पर बैठना का मन हो तो उसके लिए हाथ वगैरह जो है उस पर सीट पे ना लगाए। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो आप लोग को तो खैर पता ही है, अब आप लोग तो ज़्यादा समझदार बच्चे हैं, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि किस तरह से हम लोग कोरोना से बच सकते हैं, किस तरह से हमें कोई भी चीज़ हम इस्तेमाल करें या बाहर जाए तो आके फ़ौरन हाथ धोएं, मास्क को उठा के साइड में रखें, है ना। तो ये सब चीज़ों का आप लोग एहतियात करेंगे। तो आज की वर्कशीट को यहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।